मित्रों नमस्कार। दोस्तों, मैं जेपी शर्मा। अपन ने पिछले वाले वीडियो में अजमेर के चौहान वंश से कंप्लीट कर लिए हैं और अजमेर के चौहान वंशों में अपन मित्रों पृथ्वीराज तृतीय तक देख चुके हैं। तो आपने पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें। उसके बाद में अपन आगे जीके का अध्ययन करते हैं। तो अजमेर के चौहान वंश पढ़ने के बाद में अपन आज रणथंभौर का इतिहास देखेंगे। अजमेर के चौहान वंशों में जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उन पृथ्वीराज तृतीय के पतन होने के बाद उनका पुत्र है गोविंदराज रह जाता है। और गोविंदराज की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है। तो देखिए दोस्तों, ये अपना आपको दिखाई दे रहा है, ये है रणथंभौर दुर्ग, ये है अपना रणथंभौर दुर्ग। तो इस रणथंभौर दुर्ग है, ये अपना है रणथंभौर दुर्ग। ये रणथंभौर जो दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। एक तो है रण और दूसरा है स्तंभ। रण व स्तंभ नामक दो पहाड़ियां हैं और इन दो पहाड़ियों के नाम पर इसका जो नाम है, इन दो पहाड़ियों के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। ध्यान रखना, रणथंभौर। रण व स्तंभ नामक पहाड़ियों के नाम पर इस दुर्ग का नाम रणथंभौर दुर्ग पड़ा और ये रणथंभौर दुर्ग है। इस रणथंभौर दुर्ग की अपन बात करें मित्रों निर्माण की, तो इसका जो ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण 8वीं सदी में, 8वीं सदी में एक चौहान थे जिनका नाम मिलता है रणथंभन। रणथंभन या इसी का नाम मिल जाता है मित्रों रण, इसी का नाम मिल जाता है रणथंभन। और रणथंभन या रणथंभन नामक चौहान थे, उस चौहान ने इसका नाम, इसका निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का? रणथंभौर दुर्ग का। और इसका जो निर्माण करने के कारण इस दुर्ग का जो नाम पड़ा वो दुर्ग का नाम पड़ा मित्रों रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग का जो नाम पड़ा, इस दुर्ग का जो नाम पड़ा वो पड़ा मित्रों रणथंभौर। और ये रणथंभौर दुर्ग जो कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। जो अपना दुर्ग है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है सवाई माधोपुर में। तो ये रणथंभौर दुर्ग है। इस रणथंभौर दुर्ग में अपन बात करें तो हमीर महल है, सुपारी महल है, इसके अलावा 32 खंभों की छतरी है। इस पर आगे बात करते हैं। इतना ही ध्यान रखना, ये रणथंभौर दुर्ग रण व स्तंभ नामक दो पहाड़ियों पर है और इसका जो निर्माण है वो 8वीं सदी में रणथंभन चौहान द्वारा करवाया गया, इसलिए इस दुर्ग का नाम है मित्रों वो रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग पड़ा। अब अपन बात करें तो इस रणथंभौर दुर्ग पर, इस रणथंभौर दुर्ग पर जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उस पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने, पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था जिसका नाम मिलता है तो गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज। और इस गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में कौन से वंश की नींव रखता है? यहाँ चौहान वंश की नींव रखता है। और ये जो 1194 में रखता है, ये एक मोहम्मद गोरी के सेनापति थे और उस मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिसका नाम मिलता है मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से वहाँ स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 ईस्वी में ये गोविंदराज इस रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है। अब चौहान वंश की नींव रखता है तो 1194 में ये चौहान वंश की नींव रख देता है। उसके बाद में स्थिति आगे क्या आती है वो अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देख लो अपना रणथंभौर दुर्ग, आगे देखिए। यहाँ लिख देता हूँ 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से
कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखे। इसके बाद में मित्रों ये गोविंदराज है। गोविंदराज के बाद में यहाँ इस रणथंबोर पर जो शासन करता है वो गोविंदराज का एक पुत्र था जिसका नाम मिलता है मित्रों बल्लन देव। ये बल्लन देव यहाँ शासन करता है। तो इसके समकालीन जो दिल्ली का जो शासक था वो इल्तुतमिश था, ध्यान रखना। इसके समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो था इल्तुतमिश। और इस बल्लन देव ने वार्षिक कर देने से, इस बल्लन देव ने मित्रों वार्षिक कर देने से क्या कर दिया, इनकार। जब वार्षिक कर देने से इनको इनकार कर दिया तो इल्तुतमिश ने यहाँ आक्रमण किया और इल्तुतमिश ने बल्लन देव पर आक्रमण किया और बल्लन देव पर आक्रमण कर दिया 1226 ईस्वी में। और 1226 ईस्वी में बल्लन देव को पराजित कर, 1226 ईस्वी में बल्लन देव को क्या किया, पराजित कर। और बल्लन देव को पराजित करके और रणथंबोर में क्या रखा, रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ध्यान रखना 1194 में जो नींव रखी है मित्रों वो 1194 में जो रखी है वो गोविंदराज ने रखी है। गोविंदराज यहाँ शासन करने के बाद में पुत्र बल्लन देव आता है और बल्लन देव जब शासन करता है तो वार्षिक कर देने से इल्तुतमिश को मना कर देता है। और जब इल्तुतमिश 1226 में आक्रमण करता है रणथंबोर पर और रणथंबोर पर आक्रमण कर देने के कारण है यहाँ अधिकार कर लेता है। अब रणथंबोर पर जब वो अधिकार कर लेता है पराजित करके, तो ये बल्लन देव को पराजित करके ये इल्तुतमिश है ये 1236 तक यहाँ शासन करता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में चौहान वंश का जो अगला शासक आता है बाघभट्ट, वो बाघभट्ट यहाँ अधिकार कर लेता है। तो मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, इधर देखिए 1226 ईस्वी में गोविंदराज के पुत्र बल्लन देव को इल्तुतमिश ने पराजित कर रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। अब कारण क्या बताता है, तो वार्षिक कर के कारण। अब स्थिति आ जाती है 1236 में और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रणथंबोर पर पुनः रणथंबोर पर पुनः चौहान शासक बाघभट्ट ने अधिकार किया। बाघभट्ट ने अधिकार किया। तो यहां अधिकार कर लेता है बाघभट्ट। और बाघभट्ट अधिकार करने के बाद में फिर जो अगला शासक यहाँ आता है मित्रों वो आता है जैत्र सिंह। अगला जो शासक आता है वो आता है जैत्र सिंह। यहाँ जो अगला शासक आएगा इधर देखिए वो आता है जैत्र सिंह। वही हमीर देव जी के पिताजी, जो हमीर देव चौहान है उनके पिताजी हैं जिनका नाम है मित्रों जैत्र सिंह। ये जैत्र सिंह का यहाँ जो शासनकाल रहता है वो 1250 से 82 ईस्वी तक रहता है।
जयत्र सिंह का जो शासनकाल है वो 1250 से 82 ईस्वी तक रहता है। इसके समकालीन है जो मित्रों, जो दिल्ली का जो शासक था, ये जो दिल्ली का शासक है इसके समकालीन, ये दिल्ली है मान लो, और ये दिल्ली का जो शासक है ये अपना राजस्थान है और ये यहाँ दिल्ली है, और यहाँ दिल्ली का जो शासक है वो है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन इसका जो दिल्ली का यहाँ जो शासक है वो है नसरुद्दीन दिल्ली, और यहाँ दिल्ली का जो शासक है वो है नसरुद्दीन। अब ये जो दिल्ली का जो शासक नसरुद्दीन था, इस नसरुद्दीन ने इस रणथंबोर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण के लिए बलवन को भेजा। 2 बार आक्रमण के लिए किसको भेजा? बलवन। बलवन को लिए 2 बार आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन बलवन ऐसा कहते हैं कि ये जो रणथंबोर था इसके शासनकाल में इस रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। लेकिन इस रणथंबोर दुर्ग के पास में एक छोटा दुर्ग और है, और उस दुर्ग को कहा जाता है मित्रों जाहिन दुर्ग। उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जाहिन दुर्ग। और इस जाहिन दुर्ग पर ये बलवन है, ये क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। रणथंबोर दुर्ग है, इस रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने में तो असफल रहता है इस रणथंबोर दुर्ग पर, लेकिन इस जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। ध्यान रखना मित्रों कि ये जो जाहिन दुर्ग है, इस जाहिन दुर्ग को ही रणथंबोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। जाहिन दुर्ग को ही रणथंबोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जाहिन दुर्ग को ही रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बलवन यहाँ आक्रमण करता है और बलवन है वो जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, लेकिन रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहता है। उसके बाद में ये जयत्र सिंह है, ये जयत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 32 वर्ष शासन किया। 32 वर्ष शासन किया, और 32 वर्ष शासन करने के बाद में इसने अपने तीसरे पुत्र, और इसका जो तीसरा पुत्र था जयत्र सिंह का, जिसका नाम था हमीर देव चौहान, और इस हमीर देव चौहान को क्या दिया? शासन सौंपा। और इस बात की जानकारी जो देता है ना मित्रों, वो देते हैं इतिहासकार हैं कि हमीर देव चौहान को शासन सौंपा इसने तीसरे पुत्र में। इस बात की जो जानकारी देते हैं वो अपने इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा देते हैं। गोपीनाथ शर्मा, एक इतिहासकार और हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा इस बात की जानकारी देते हैं कि ये अपने तीसरा पुत्र था हमीर देव चौहान, उसको योग्य मानता था, और उसको इसने शासन सौंपा। किसने शासन सौंपा? जयत्र सिंह ने। तो ध्यान रखना, जयत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक नसरुद्दीन था। बलवन को 2 बार आक्रमण के लिए भेजा, और बलवन ने है रणथंबोर दुर्ग पर तो असफल रहा, लेकिन जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, और 32 वर्ष ये शासन करता है जयत्र सिंह, और अपने तीसरे पुत्र को क्या सौंप देता है? शासन सौंप देता है। इस बात की जानकारी है गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा देते हैं। अब जो इंपोर्टेंट शासक आता है दोस्तों रणथंबोर का, उसका नाम है हमीर देव चौहान। इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो देखिए हमीर देव चौहान। अगला जो शासक आता है इंपोर्टेंट, उसका नाम है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का जो शासनकाल है वो रहता है 1282 से 1301 ईस्वी। हमीर देव चौहान का जो शासनकाल है वो 1282 से लेकर के और 1301 तक रहता है। हमीर देव चौहान की बात करें तो इस हमीर देव चौहान ने अपने पिता, यह हमीर देव चौहान है, इसने अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्ष की शासन की खुशी में, 32 वर्ष के शासन की खुशी में एक सुंदर छतरी का निर्माण करवाया, और उस छतरी का नाम है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। देखिए मित्रों, कौन सी 32 खंभों की छतरी मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखिए।
ये रही मित्रों 32 खम्भों की छतरी। और ये जो 32 खम्भों की छतरी है, ये ध्यान रखना, ये कहाँ है, रणथंभौर में है। और रणथंभौर कहाँ है, ये है सवाई माधोपुर। ये 32 खम्भों की छतरी इसलिए है क्योंकि इसमें 32 खम्भा है, 1 2 करके, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके 32 खम्भों की छतरी है। और 32 खम्भे होने के कारण 32 खम्भा छतरी कहलाने लगे। इसका अपन करें निर्माण, तो इस निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण करवाया हमीर देव चौहान ने। ध्यान रखना, निर्माण कौन करवाया है, तो निर्माण करवाया है हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया है। और इसी 32 खम्भों की छतरी को, इस 32 खम्भों की छतरी को एक नाम और है जिसका नाम है, इसको क्या, इसी को कहते हैं न्यायिक छतरी। इसी को आ जाता है न्यायिक छतरी। इसे क्या कहा जाता है मित्रों, न्यायिक छतरी। ऐसा कहते हैं कि हमीरदेव चौहान इसमें बैठ करके, हमीरदेव चौहान के जो पिताजी थे जैत्र सिंह, वो इसमें बैठ करके न्याय करते थे, इसलिए इसको न्यायिक छतरी भी कहा जाता है। इसके पास में एक अधूरी छतरी भी बनी हुई है, ये रणथंभौर दुर्ग में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, हमीरदेव चौहान ने करवाया, 32 खम्भों की छतरी, इसी को कहा जाता है न्यायिक छतरी। आगे चलिए अपन टॉपिक पे चलते हैं। 32 खम्भों की छतरी, या इसी को कहा जाता है मित्रों न्यायिक छतरी। इसी को क्या कहा जाता है, न्यायिक छतरी का निर्माण करवाया। छतरी का निर्माण करवाया। न्यायिक छतरी का निर्माण करवाया। आगे देखिए, हमीरदेव की बात करें तो इस हमीरदेव के शासनकाल में एक प्रसिद्ध कवि थे, और उस प्रसिद्ध कवि का नाम था, प्रसिद्ध कवि, और उस प्रसिद्ध कवि का नाम था मित्रों बीजादित्य। इसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे, और उस प्रसिद्ध कवि का नाम क्या था, बीजादित्य। बीजादित्य इसी के शासनकाल में रहते थे। अब अपन बात करते हैं मित्रों हमीरदेव। इस हमीरदेव के बारे में जानकारी के स्रोत देखते हैं। इस हमीरदेव के बारे की जानकारी के स्रोत, तो हेडिंग डालो हमीरदेव चौहान के जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कि हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं, कि यहाँ कोई हमीरदेव चौहान भी रहे होंगे। तो इसके जानकारी के स्रोत में अपन को ये ग्रंथ जानकारी देते हैं। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है हमीर रासो। दूसरा जो ग्रंथ है वो है हमीर हट। तीसरा जो ग्रंथ है सुरजन चरित्र। हमीर रासो के जो लेखक हैं वो हैं सारंगधर। सारंगधर। हमीर हट के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र के जो लेखक हैं वो भी हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। और एक चौथा ग्रंथ और है, चौथा जो ग्रंथ है मित्रों, वो जो चौथा ग्रंथ है जो चौथा ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो हैं नयन चंद्र सूर्य। तो ये चार ग्रंथ ऐसे हैं जो हमीर के बारे में जानकारी देते हैं। एक हमीर रासो सारंगधर, हमीर हट चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य। तो ये तो हो गए मित्रों ग्रंथ।
और ये हो गए लेखक। 4 ग्रंथ ये जानकारी देते हैं कि यहाँ कोई हमीर नाम का शासक भी रहा था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर शासन किया, रणथंभौर दुर्ग पर शासन किया। आगे देखिए, हमीर के बारे में अपन बात करें तो इस हमीर ने अपने जीवन काल में, इस हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, कुल 17 युद्ध लड़े। और इन 17 युद्धों में से मित्रों 16 युद्धों पर विजय प्राप्त की, 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। हमीर के बारे में एक कथन भी निकल के आता है, एक उक्ति निकल के आती है, और वो उक्ति थी सिंह सगन सतपुरुष वचन, सिंह सगन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार। सिंह सगन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार। तिरिया तेल हमीर हटो, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये हमीर के बारे में ये कहा जाता है, सिंह सगन सतपुरुष वचन, सिंह का जो सगन यानी पुत्र होता है, और सतपुरुष वचन जो सत्य व्यक्ति का जो वचन होता है, और जो केला का जो फल होता है वो एक ही बार फलता है। यानी सतपुरुष वचन, सत्य जो पुरुष होता है उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है। सिंह का जो पुत्र होता है वो बड़े पुत्र को ही महान माना जाता है। और कदलन फलत एक बार, जो केला का जो पेड़ होता है वो केवल एक ही बार फलता है। ऐसे ही तिरिया तेल, जो तिरिया होती है उसका तेल सिर्फ एक ही बार चढ़ता है। ऐसे ही हमीर की हट थी कि हमीर जिस बात को पकड़ लेता था उसको पूर्ण कर कर ही रहता था। ये कौन से शासक के बारे में कहा जाता है? हमीर देव चौहान के शासक के बारे में कहा जाता है। अब इसके बाद में हमीर देव चौहान की बात करें अपन, तो इस हमीर देव चौहान के समकालीन, इधर देखिए, ये अपना मान लो रणथंभौर है, रणथंभौर, और इस रणथंभौर इस हमीर के समकालीन यहाँ है दिल्ली। और इस जो दिल्ली का जो शासक था मित्रों वो था जलालुद्दीन। दिल्ली का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी की अपन बात करें तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1290 से 92 की मध्य, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1290 से 92 के मध्य 2 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 2 बार। अब जब 2 बार आक्रमण किए तो ये जलालुद्दीन खिलजी है, ये रणथंभौर पर तो आक्रमण अधिकार नहीं कर पाता है, लेकिन एक कुंजी और पड़ती है, छोटा दुर्ग, जिसका नाम है जाहिन दुर्ग, और उस जाहिन दुर्ग पर क्या कर लेता है ये अधिकार। जैसे रणथंभौर दुर्ग में जाते हैं तो उससे पहले एक छोटा दुर्ग और है जिसका नाम है जाहिन दुर्ग, और इस जाहिन दुर्ग पर क्या कर लेता है मित्रों, तो जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अब जाहिन दुर्ग, इसको अपन जानते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। अब काफ़ी समय के बाद में लगभग ये 8 माह तक, ये 1292 में 8 माह तक ये जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पड़ा रहता है। और जलालुद्दीन खिलजी जब पड़ा रहता है तो गुस्सेन में इस जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम मिलता है अहमद चप, मलिक अहमद चप, इसका नाम मिलता है मित्रों मलिक अहमद चप। तो इस मलिक अहमद चप को है वो आदेश देता है इस पड़ाव को हटाने के लिए कि भाई जो पड़ाव डाला है उसको हटा दो। तो मलिक अहमद चप पूछता है कि भाई क्या बात है, क्यों हटा रहे हैं? तो मलिक अहमद चप से ये जलालुद्दीन कहता है मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के या मुस्लिम के
एक बाल के बराबर नहीं समझता, बाल के बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। तो जलालुद्दीन ने 2 बार आक्रमण किए हैं, एक 1290 से ये 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रहता है, इसने 2 बार आक्रमण किए हैं। और जब 1292 में सफल नहीं रहा तो इसने कहा मैं ऐसे दुर्गों को 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आगे देखिए, बारह सौ 96 में जलालुद्दीन की हत्या, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। और इस जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो इसके दामाद या भतीजे, और दामाद या भतीजे कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और उस अलाउद्दीन खिलजी ने है जो हत्या कर दी थी। और इसकी जो हत्या की थी वो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कड़ा, और ये कड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कड़ा उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या कर दी थी 1296 में, ध्यान रखना। अब 1296 में यहाँ का शासक कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी शासन करेगा, है ना, वो अगला अपन शासक देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आया? इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार पूरी चीज को। ये अपना रणथंबोर दुर्ग है। ये रणथंबोर दुर्ग रणमय स्तंभ पहाड़ियों के 2 पहाड़ियों के नाम पर रणथंबोर पड़ा। इसका निर्माण 8वीं सदी में रणथंबन चौहान द्वारा करवाया गया और गोविंद राज द्वारा 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यह रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखी। आगे देखिए मित्रों, उसके बाद में इस रणथंबोर पर गोविंदराज का पुत्र बल्लन देव शासन करता है। वार्षिक कर देने से इल्तुतमिश मना कर देता है, इसलिए इल्तुतमिश उसको पराजित करके 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। तो पुनः चौहान वंश का शासक था जिसका नाम मिलता है बागवट, वो 1236 में अधिकार कर लेता है। उसके बाद में जो स्थिति आ जाती है वो जैत्र सिंह हमीरदेव के पिताजी 1250 से 82 तक शासन करते हैं। इसके समकालीन दिल्ली का शासक नसरुद्दीन था। इसको बलबन को 2 बार आक्रमण के लिए भेजा है, लेकिन बलबन रणथंबोर दुर्ग पर तो अधिकार करने में असफल रहा। लेकिन बलबन ने जो अधिकार कहाँ कर लिया, वो बलबन ने जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और जैन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसके बाद में जैत्र सिंह ने अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को शासन सौंपा। इसके बारे में गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा जानकारी देते हैं, जो योग्य शासक था। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की खुशी में 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसको न्यायिक छतरी भी कहा जाता है। इसके जो प्रसिद्ध दरबारी थे वो थे विजादित्य। हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी के स्रोत हमीर रासो, लेखक सारंगधर, हमीरहट, चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर और हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, ये 4 ग्रंथ जानकारी देते हैं। हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 विजय रहा। हमीर के बारे में कहा जाता है सिंह सगन सतपुरुष वचन, कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उसके बाद में अलाउद्दीन जो खिलजी था, उस अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए 1290 से 92 के मध्य में। और जब असफल रहा तो मलिक मोहम्मद चफ से कहा भाई गिरा को हटा लो। तो मलिक मोहम्मद चफ ने का पूछा तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे दुर्गों को 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। और इस जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या इसके दामाद भतीजे द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। आगे जो अपन अलाउद्दीन खिलजी के कारण देखेंगे, किस कारण उसने रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार किया, या रणथंबोर दुर्ग पर जो युद्ध अभियान किस कारण किया, उसके तमाम बातों को चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।